राहुल गांधी की ओर से तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। विपक्षी नेताओं को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद अब बीजेपी के नेता अब इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। दरअसल राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि 24 तारीख को जब यात्रा दिल्ली पहुंचेगी तो दिल्ली में सभी विपक्षी दल के नेता उसमें सम्मिलित हो जाए। सबको यह चिट्ठी लिखी गई है, सबको आमंत्रित किया गया है। यानी एक बहुत बड़ा जो है मंच दिखेगा दिल्ली में, और दिल्ली में उस मंच पर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता दिखेंगे और गरजेंगे, जिससे बीजेपी के नेताओं की टेंशन अब बढ़ने वाली है। आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी एक चिट्ठी आई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखा था कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। उसमें बाकायदे चीजों को जो है वो सम्मिलित किया गया था कि कोरोना गाइडलाइन पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, जिन्होंने दोनों डोज ले रखी है वही उस यात्रा में शामिल हो, और यात्रा में जो है वो दूरी जो है समुचित दूरी वो बनाई जाए, 2 गज की दूरी जो पहले कोरोना के टाइम पे चलती आ रही थी, वो सब कुछ किया जाए। लेकिन उस बीच अब इस चिट्ठी का ज्यादा जिक्र हो रहा है जो राहुल गांधी ने लिखी है। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि सब लोग सम्मिलित हो। राहुल गांधी की ओर से तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। विपक्षी नेताओं को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। राहुल ने चिट्ठी में विपक्षी नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की है। भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन बाद यानी 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी। 24 दिसंबर के बाद भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन का विश्राम भी लेगी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कंटेनरों का मेंटेनेंस किया जाएगा। उन्हें ठंड से बचाव के लिए भी दुरुस्त किया जाएगा कि ठंड से आगे कैसे बचना है, इसमें वक्त लगेगा। तो 9 दिन का विश्राम वहां पे है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद 3 दिन पहले हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान चीन में आए कोरोना वायरस ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। कोविड का असर भारत जोड़ो यात्रा पर भी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया की एक चिट्ठी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसलिए इसे रोकने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है। तो राहुल गांधी का यह आरोप है कि ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की एक कोशिश है जो कोरोना के दिखाते हुए की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर यह चिट्ठी दी गई है और यह राहुल गांधी की तरफ से आरोप है कि इस यात्रा को रोकने के लिए किया जा रहा है। दरअसल कन्याकुमारी से 7 दिसंबर को यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह जिले के घासोड़ा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा कश्मीर जाएगी। अब वे एक नया तरीका लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा, कोविड फैल रहा है, यात्रा रोक दो। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के चरण के बाद बुधवार को नूंह से हरियाणा में प्रवेश किया था। तो उन्होंने कहा कि अब वे यात्रा रोकने का बहाना बना रहे हैं। मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। मांडविया ने मंगलवार को राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा था कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया सकता तो यात्रा को स्थगित करने पर विचार करें। केंद्र और हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो सच्चाई से डरती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है। तो आप समझिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की क्या कोशिश हो रही है। क्या वाकई में कोरोना एक बार फिर से भारत देश में पैर पसार रहा है? क्या जो मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से चिट्ठी लगी गई है, उस चिट्ठी में कोई राजनीतिक कारण नहीं है? क्योंकि अगर राजनीतिक कारण है तो फिर तो यह बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है, क्यों भारत जोड़ो यात्रा की वजह से खलबली मची हुई है बीजेपी के नेताओं के अंदर कि अब भारत जोड़ो यात्रा को कैसे भी रोकना है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती बनाने की कोशिश कर रही है, मजबूत होने की कोशिश कर रही है। दिल्ली जब यात्रा पहुंचेगी 24 दिसंबर को, उसके लिए तैयारियां भी पूरी फुल प्रूफ कर ली गई है। श्रीनिवास लगातार कह रहे हैं कि दिल वालों की दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर। ये जो रोड मैप भी बनाया गया है, लिखा भी क्या है कि दिल वालों के शहर दिल्ली में कल आ रही है भारत जोड़ो यात्रा। तो दिल्ली वालों, दिल दिखाओ, भारत को एक करने का महाअभियान से जुड़ो। ये जो भारत को एक करने का महाअभियान है, इससे जुड़ो, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। इमरान प्रतापगढ़ी ने भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाने की कोशिश की है। जो चिट्ठी मनसुख मांडविया की तरफ से आई है उसमें लिखा इमरान प्रतापगढ़ी ने कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर, कोविड के समय में भी मास्क न लगाने वाले मोदी जी आज संसद में मास्क लगाकर बैठे हैं।
ये टिप्पणियां की जा रही है। ये सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना के काल को दिखाया जाए, और कोरोना काल जब दिखेगा तो उस दरमियान चीजें जो है वो दिखाई देगी। और सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदे इससे कहा कि भाजपा बौखला गई है, बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, अब कोविड के पीछे छुपने का स्वांग बंद करो। ये बाकायदे सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर वीडियो बनाकर वीडियो डाला है, और वीडियो डालकर ये कहा है कि ये सब स्वांग रचा जा रहा है, जो रचा जा रहा है ये स्वांग मत रचिए, जो है जो भी करना है फैक्ट पे आकर करिए। तो अब दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, और दिल्ली पहुंचने पर उसका किस तरीके से स्वागत हुआ, क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से दिल्ली में जब विपक्षी नेता एक साथ आएंगे तो फिर ये क्या होगा, कैसी तस्वीर बनेगी। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जब यात्रा पहुंचेगी तो जब विपक्ष के नेता एक साथ एक मंच से दिखाई देंगे, एक मंच से हुंकार भरेंगे, इस महंगाई के खिलाफ, किसानों के पक्ष में जो बातें होंगी, जो ये लगातार जो है नफरत फैल रही है इसके बारे में बातें होंगी, तो अंदाजा आप लगाइए। बड़े बड़े चेहरों को देखकर इन लोगों के जो बीजेपी के नेता हैं ये भी देखकर ये समझ जाएंगे कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, और विपक्ष के एकजुट होने के बाद संभावनाएं ये बढ़ जाएंगी कि भारत जोड़ो यात्रा दोगुनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि 24 दिसंबर का वो दिन, यानी कल जब यात्रा जब पहुंचेगी, भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंचेगी, तो उस यात्रा में जो भीड़ दिखाई देगी वो पूरी भीड़ है। आप देखिए, जब ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी के बाद जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, 150 दिनों की यात्रा थी, और जो अपील अब राहुल गांधी ने इसमें कर दी, अभी तक राहुल गांधी ने कोई अपील नहीं की थी, लेकिन अब ये चिट्ठी जो है ये दर्शा रही है कि विपक्षी एकता भी जरूरी है, विपक्ष के लोग एकजुट होकर साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद से बीजेपी की टेंशन फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि ये कोशिश पहले भी हुई थी, नाकाम कोशिश हुई थी इसे कह सकते हैं आप, कि 2019 में भी ऐसी कोशिश हुई थी कि विपक्षी एकता है, महागठबंधन एक बहुत बड़ा बनेगा, जो महागठबंधन जो है वो सरकार को डिगाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन फिलहाल उस वक्त तो कुछ ना हो पाया था। लेकिन अब राहुल के शौर्य को, राहुल के पराक्रम को, राहुल की तन्नीयता को, मेहनत को लोग देख रहे हैं, विपक्ष के नेता भी इस बात को देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ आना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका सिद्धांत है कि महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नफरत के खिलाफ इस यात्रा को निकाला जा रहा है। जो नफरत देश में बढ़ रही है उसके खिलाफ यात्रा निकल रही है। तो लगातार विपक्ष के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, और बीजेपी के नेताओं की टेंशन भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये टिप्पणियां की गई कि मध्य प्रदेश घुसेगी यात्रा तो इतने विधायक का साथ छोड़ देंगे, राजस्थान जाएगी यात्रा तो बगावत हो जाएगी, इन दोनों राज्यों क्रॉस करते हुए अब कहां है, हरियाणा में यात्रा है। अब हरियाणा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। अब कह रहे हैं दिल्ली में आते आते अब इसे कैसे भी करके रोक देना है, क्योंकि दिल्ली में आकर ये विशाल काय रूप ले लेगी। दिल्ली तो सेंटर है, दिल वालों के दिल्ली है, तो दिल्ली में जब यात्रा पहुंचेगी तो चौतरफा जो है, जो विपक्ष के नेता भी हैं वो भी जो दिल्ली में रहते हैं वो भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो टेंशन बढ़ जाएगी। इसीलिए शायद ये चिट्ठी जो लिखी गई है केंद्रीय मंत्री द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, मनसुख मांडविया द्वारा, उन्होंने ये चिट्ठी में जिक्र किया है कोरोना बढ़ रहा है, यात्रा में जो है कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए, सारी चीजें की जाए। तो शायद हो सकता है कि इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो कोरोना का डर है या फिर भारत जोड़ो यात्रा का डर है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगाइए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।